क्या लखनऊ से बुलडोजर चला? जो हर बात पे लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर बुलडोजर, कि बुलडोजर लखीमपुर में क्यों नहीं चल रहा है? चाहे जो भी संस्था कर रही हो, लेकिन फोन सुने जा रहे हैं विपक्ष के नेताओं के। अभी हाल फिलहाल में ईडी के द्वारा की गई छापेमारी में विपक्षी दलों ने योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। आज लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वालों को जैसे जैसे हार सताएगी वैसे वैसे उनके नेताओं की व दिल्ली से आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। मैंने कई मौकों पर कहा जब आपसे बातचीत हुई कि भारतीय जनता पार्टी को जैसे जैसे हार सताएगी, उत्तर प्रदेश में उनके नेताओं की संख्या, उनके मुख्यमंत्रियों की संख्या और दिल्ली से आने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। तो वहीं जांच एजेंसियों के द्वारा की गई छापेमारी पर बोलते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि ईडी व आईटी जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल पहले सत्ता पर काबिज लोगों के खिलाफ किया जाता था, पर अब सपा सरकार में ना आए इसलिए किया जा रहा है। और इसमें भी कहीं हम लोगों को कोई शक नहीं था कि जहां पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी या उनके नेता आएंगे, उनके सहयोग के लिए इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और भी संस्थाओं का सहारा लेकर के अटैक करने का काम करेंगे। अभी तक तो ये संस्थाएं उनके लिए थी जो सरकार में हैं, उनकी सरकार कैसे हटाएं, उसके लिए इन संस्थाओं का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन पहली बार देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार न बन जाए, इसके लिए इन संस्थाओं का भी इस्तेमाल होगा। पूरा देश जानता है कि जहां जहां चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारने लगती है, इन संस्थाओं को आगे करती है। योगी सरकार को किसान विरोधी सरकार बताते हुए अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार खुद को बुलडोजर वाली सरकार बताती है, जबकि उनके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे दोषी पाए गए हैं। फिर अब तक क्यों अपने मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं करी? हर बात इनकी झूठी है। ये जो संकल्प पत्र है, ये अनुपयोगी मुख्यमंत्री ने पलट करके नहीं देखा। इसके पहले पन्ने पर है कि आपके किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आज किसान जानना चाहता है कि आय दोगुनी कहां है? जो सरकार खाद नहीं दे पा रही और खाद में से 5 किलो की चोरी कर रही, इसका क्या जवाब है सरकार के पास? सरकार के पास क्या जवाब है कि गृह राज्य मंत्री टैनी और उनके बेटे पर आरोप है साजिश करने का? और समझिए, हत्या की साजिश का मतलब क्या होता है? उन्हें जेल जाना चाहिए। क्या लखनऊ से बुलडोजर चला? जो हर बात पे लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर बुलडोजर, कि बुलडोजर लखीमपुर में क्यों नहीं चल रहा है? और हम समाजवादी ने कहा कि बर्खास्त कर देंगे, तो नैरेटिव बदलने के लिए, खबर बदलने के लिए इस तरह के छापे मारने का काम किया। फोन टैप पर सवाल खड़ा करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सारे विपक्षियों के फोन टैप हो रहे हैं। बंगाल में फोन सरकार बनाने के लिए टैप होते थे, यहाँ सरकार बचाने के लिए फोन टैप हो रहे हैं। इनका भी फोन टैप हो रहा है। आप जो करोगे वो सब सुना जा रहा है। भाई 24 घंटे मुख्यमंत्री जी को काम करना है। जो मुख्यमंत्री 24 घंटे काम करेगा वो क्या काम करेगा? यही तो कहते हैं 24 घंटे काम करने, तो काम तो शाम के बाद खत्म हो जाता है। फिर काम क्या करते हैं रात में? ये चाहे जो भी संस्था कर रही हो, लेकिन फोन सुने जा रहे हैं विपक्ष के नेताओं के। और ये पहली बार आरोप नहीं लग रहा है। जहां जहां चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी वहां पर नेताओं के फोन सुनती है। पश्चिम बंगाल में इसी तरीके से छापे डाले गए थे चुनाव के दौरान। पश्चिम बंगाल में सरकार थी, सरकार बनाने के लिए छापे पड़ रहे थे। यहां अपनी सरकार बचाने के लिए छापे पड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ALP न्यूज।